नमस्कार, संगम स्पेशल में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। मुरादाबाद में कल हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए बीजेपी ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। बीजेपी ने 5 विधायकों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की गहन जांच करेगी। बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी विधायक धर्मपाल सिंह, लोकेंद्र सिंह चौहान, सुरेश राणा और अरुण सक्सेना कमेटी में शामिल है। ये कमेटी जल्द ही काट एरिया का दौरा करेगी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सौंपेगी। मुरादाबाद में शुक्रवार का दिन खासा हंगामेदार रहा। कांट में आयोजित महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे बीजेपी नेताओं को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। नतीजा, पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस और लोगों की झड़प में मुरादाबाद के डीएम भी घायल हो गए। दरअसल कांट में एक मामूली विवाद के बाद हंगामा हुआ था जिसे लेकर महापंचायत का ऐलान किया गया था। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए जैसे ही बीजेपी नेता निकले, एक एक कर उन्हें रोका गया। विधायक संगीत सोम गिरफ्तार कर लिए गए तो वहीं 4 सांसदों को हिरासत में लिया गया। हंगामे का असर लखनऊ तक पहुंचा जहां विधानसभा में हंगामा हुआ और बीएसपी कांग्रेस ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए और सवाल उठाए। इस दौरान आपको बताते हैं जिस तरीके से झड़प हुई, डीएम को भी गंभीर चोटें आई, उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि हालात नियंत्रण में है। बीजेपी विधायक संगीत सोम का कहना है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को ये अच्छा नहीं लगता और इसलिए इन लोगों ने रास्ते में रोक के गिरफ्तार किया और हम कानून को मानने वाले लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं होगा जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं। मुरादाबाद में हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। प्रभावित इलाकों में रात को किस तरीके की स्थितियां रही, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सर्वेश कुमार ने। इस समय हम खड़े हैं मुरादाबाद के काट में जहां दिन भर हंगामा कटा, लोग दहशत में रहे, तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। फिलहाल ये रात का पहर है और आपको दिखा दे कि यहाँ पीएससी की गाड़ी है और शहर में पीएससी तैनात है। यहीं से पास में रेलवे स्टेशन है जहां पे भी पीएससी के लोग हैं, जहां पुलिस के लोग हैं और यहाँ से गाड़ियां आ जा रही हैं। रूट सारे खोल दिए गए हैं लेकिन जगह जगह पुलिस के लोग हैं जिसको आप देख सकते हैं कि वो अपने खाना पानी के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। उसी के साथ अगर आप रेलवे स्टेशन से होते हुए इस रास्ते से गुजरते हैं हरिद्वार के लिए तो वहां पे आपको जगह जगह पुलिस फोर्स की टुकड़ी देखने को मिलेगी ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिन भर इस रूट को बंद रखा गया था ताकि कोई इधर से आया जाए ना, क्योंकि दिन भर हंगामा कट रहा था। शाम तक स्थिति बहुत बुरी थी। कई ट्रेनों के हॉर्स पाइप काट दिए गए थे जिसको उसको काफी देर तक रोक के रखा गया। इस रूट को फिलहाल ट्रेन के बंद कर दिया गया है। ये सुबह इसको खोला जाएगा, लेकिन अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क परिवहन चल रहा है। ये पुलिस के लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं ताकि किसी में दहशत न हो। जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी उसको कंट्रोल में कर लिया गया है। यहाँ पे दिन भर आईजी, कमिश्नर, उसके साथ एसएसपी बने रहे और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। जो लोग आए थे उनको खदेड़ा गया। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, 20 लोग अब भी गिरफ्तार हैं और जो उनके बड़े नेता थे उनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया है। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है। सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। ये रात का टाइम है और आप देख सकते हैं कि जो लोग आने जाने वाले हैं वो आ जा रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो आ जा रही हैं। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में हो गई है। अब सुबह से इस पे सारा कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा, ऐसा प्रशासन का मानना है। लेकिन ये रात का पहर है। अगर पुलिस फोर्स की बात करें, लोगों की बात करें तो स्थिति कंट्रोल में है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, मुरादाबाद। और सर्वेश है इस वक्त मुरादाबाद से हमारे साथ। सर्वेश, रिपोर्ट अभी हमने आपकी देखी जिस तरीके से कल वहां पर स्थितियां थी रात में। ये बताइए मुझे कि आप अभी थोड़ी देर पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि शांति है लेकिन तनावपूर्ण स्थितियां हैं, नियंत्रण में स्थितियों को कर लिया गया है। आज का जो दिन है वो और भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में किस तरीके से विशेष तौर पर प्रशासन मुस्तैद है वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों की तरफ से भी आने की वहां पर कोशिशें जरूर होंगी। कल हालांकि बीजेपी की तरफ से संगीत सोम को गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में लिया गया था, 4 सांसदों को सबको छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी अब आगे कोई स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर किस तरह से अलर्ट है प्रशासन?
देखिए श्वेता, इसमें कई चीजें अहम हैं और जिसकी बात हम कर रहे थे, तो कल जब हमारी प्रशासन के लोगों से बात हो रही थी तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए पहले से तैयार थे। तो हमने उनसे पूछा क्या आपको पहले से ऐसी जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ, हमें पहले से ऐसी जानकारी थी। लेकिन एक जो चीज निकल के इसमें सामने आ रही है वो अलग चीज की, प्रशासन ये कहता है कि बीजेपी के लोग थे, वहीं बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अगर हम संगीत सोम को छोड़ दें तो नेपाल सिंह, सत्यपाल सैनी और सर्वेश सिंह स्थानीय नेता हैं। ये प्रशासन का फेलियर है कि जब लोगों का गुस्सा उमड़ा और लोग निकल के सड़क पे आए तो प्रशासन उनको काबू नहीं कर पाई। कहीं न कहीं ये माहौल अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो जिस तरह से डीएम को चोट लगी उसके बाद आनन फानन में फोर्स और ज्यादा बुलवाई गई तो वो एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन लोगों में दहशत न हो श्वेता, इसलिए जो फोर्स है उसको हटा लिया गया है, बल्कि पुलिस की जिप्सी और 2-2, 4-4 पुलिस वाले जगह जगह पे हैं। तो फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन ये प्रशासन भी जानती है कि अगर पब्लिक फिर से आती है या लोगों में गुस्सा उमड़ता है तो लोग आ सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ी चीज की, जो इनके बड़े नेता थे उनको हिरासत में लेके जब छोड़ दिया गया तो कहीं न कहीं अब माहौल शांत है। तो सबसे पहले प्रशासन ये देख रही है कि जो इनके बड़े नेता हैं उन पे कंट्रोल रखा जाए। बाकी लोग सर्वेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जानकारी आप दे भी रहे हैं। अगर प्रशासन को इस बात की भनक थी कि इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं तो और ज्यादा फोर्स को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों वहां पर जब नेता आ रहे थे, चलिए हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन लोगों का जो गुस्सा देखने को वहां पर मिला, इसको लेकर क्यों नहीं पहले से कोई तैयारी कर ली गई थी? ट्रैक पर लोग आ गए, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ भी कर ली गई, ये तमाम चीजें अगर भनक थी तो वो तैयारियां नजर क्यों नहीं आई? श्वेता, यही सवाल जब मेरा प्रशासन का था, एसएसपी से जब मैंने यही सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं था कि ये लोग बाहर के हैं। तभी उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये सारे लोग जो थे यहाँ पे अचानक से आए, क्योंकि पहली बार जब भीड़ आई तो उसको इन्होंने खदेड़ दिया था, जब डीएम साहब भी उसमें शामिल थे। लेकिन जब दूसरी बार भीड़ बहुत तेजी से आई तब डीएम वहां पे फिसल के गिरे, जब उनको चोट लगी और भीड़ कहीं न कहीं 2-2.5 हजार से ज्यादा लोग थे और उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। इनका कहना था कि पहले एक दिन पहले सब कुछ समझौता हो चुका था इन लोगों में, दोनों पक्षों में, तो सब लोग ये समझ रहे थे कि मामला शांत हो गया है। लेकिन अचानक से बीजेपी के लोग जो हैं वो संगीत सोम आए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, हमको बुलाया गया है। उसके बाद जो है फिर माहौल गरमाना शुरू हुआ, लोग इकट्ठा हुए और अचानक से इतने लोग आ गए, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह की सुगबुगाहट इन लोगों के बीच में थी तो पहले से कहीं न कहीं ये अंदाजा लगा रखा था प्रशासन ने कि ये लोग आएंगे, और यही कारण था कि आनन फानन में कल शाम को ये लोगों ने सारे लोगों को कंट्रोल कर लिया। वरना जो स्थिति बनी हुई थी दोपहर में सोता, उसको देख के ये नहीं कहा जा सकता था कि इतनी जल्दी इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बात सही है कि अब सारी चीजें नियंत्रण में आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये जो रेलवे लाइन है जिस ट्रैक पे हम खड़े हैं वो काट के रेलवे लाइन शुरू नहीं की गई है, बल्कि जितनी भी ट्रेन सेवाएं हैं वो गजरौला से होते हुए, नसीमाबाद होते हुए, सहारनपुर होते हुए उसको निकाला जा रहा है। यानी ये कहीं न कहीं अभी भी एक डर है, जिसकी वजह से सड़क परिवहन तो सुचारू रूप से चालू हो गया है, लेकिन रेल परिवहन अभी बंद रखा गया है। बने रही सर्वेश हमारे साथ। अवनीश विद्यार्थी भी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अवनीश, कल भी हमने देखा था जिस तरीके से विधानसभा में हंगामा हुआ था, मुरादाबाद की आग लखनऊ तक पहुंच गई थी। ये कहे कि सभी राजनीतिक दल अब इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे और इसीलिए आरोप और सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए श्रोता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी छोटी से छोटी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, कि लोगों ने देखा है किस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक छोटी सी घटना बड़े आकार में फैल गई और किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में सैंपलिंग वहां जाकर के हुई जब लोग ट्रैक पर चले गए। ट्रैक पर जाने का अनुमान जिला प्रशासन को भी नहीं था, और जिस तरीके का छोटा कस्बा है कांट, वहां पर जिस तरीके की फील्डिंग की गई थी, आसपास के जिलों में ही जो नेता थे उनको रोक दिया गया था, जो प्रभावशाली नेता थे। और शायद इसी का इम्पैक्ट रहा कि घटना जो है वो एक सीमित दायरे में हुई, जहां पर फायरिंग हुई और लाठीचार्ज वगैरह हुआ। उसके बाद फिर मामला आगे नहीं बढ़ सका। आज भी वहां पर तनाव की स्थिति बनी है, लेकिन पल पल की वहां की जानकारी यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर, चाहे डीजीपी मुख्यालय हो या फिर गृह विभाग हो, हर जगह ली जा रही है। और वहां के जिला प्रशासन से यहाँ शासन लगातार संपर्क में, किसी एडिशनल फोर्स की जरूरत हो, कोई और बातचीत करनी हो, तो इसके लिए भी हर तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अवनीश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश हमारे साथ है। सर्वेश, एक बात यहाँ पर, कई बातें यहाँ पर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली आ रही है कि जैसे अगर इतनी भीड़ अचानक से कहीं बाहर से आ जाती है, प्रशासन को इस बात की भनक थी कि अगर इस तरह की स्थितियां हो सकती है, अचानक से इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग कहीं किसी शहर में आते हैं, पहली बात तो क्या अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो पहले से ही लोगों का उस जगह पर आना रोक दिया जाता है। फिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग आ गए, या पहले से ही सारी प्लानिंग थी जिसको बस रूप दिया गया है उसी दिन के लिए?
प्रशासन तो ऐसा ही मानता है कि पहले से ये प्लानिंग थी, और लेकिन प्रशासन इसके लिए जब दूसरा सवाल कि मैंने उनसे यही पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है कि आखिर आप फिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि नहीं हमने कंट्रोल किया है। उन्होंने ये भी दिखाया हमें कि हमने तमाम ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनके घर पे जाके उनके एरिया में जाके हमने उनको हिरासत में लिया ताकि वो यहाँ ना आए, नहीं तो उनके साथ अगर आएंगे तो उनके साथ और भी लोगों का हुजूम आ जाएगा। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो जिस तरह का कल दिन में माहौल बना और शाम तक प्रशासन ने उन लोगों को हिरासत में लिया, छोड़ा और अभी स्थिति नियंत्रण में है, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो इलाके का जिस तरह का कल तनाव था उससे बहुत बेहतर स्थिति है। लेकिन ये एक प्रशासन का फेलियर जरूर था कि जिस तरह से प्रशासन ये मानता है कि 27 तारीख को एक छोटी सी घटना होती है और 27 तारीख के बाद 4 तारीख तक इस तरह का रूप ले लेता है और उसके बाद भी इतना हंगामा होता है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, ट्रेन के ड्राइवर को उन लोगों ने बंधक बना लिया, उस ट्रेन की हॉर्स पाइप काट दी गई, 2 ट्रेन रोकी गई और 24 घंटे से ऊपर हो गया है कि ट्रेन अब भी यहाँ से नहीं गुजर रही। तो कहीं न कहीं प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन भले ही ये कहे कि उनको जानकारी थी, उन्होंने सब कुछ काबू कर लिया, लेकिन सब कुछ प्रशासन ने काबू नहीं कर पाया और इसी का नतीजा कि अब भी ट्रेन जो है इस रास्ते से होकर नहीं गुजर रही है। बिल्कुल सर्वेश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुरादाबाद में इस वक्त हालात नियंत्रण में कर लिए गए हैं, लेकिन तनावपूर्ण है और लेकिन बहुत तमाम तरह की बातें यहां पर सामने निकल कर आ रही है प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें जानकारी थी, वो अलर्ट पे भी थे, इसी चलते कई बीजेपी के विधायकों और सांसदों को हिरासत में लिया गया। और ये देखिए आप, अभी सर्वेश हमें जानकारी भी दे रहे थे कि जो अभी रेल रूट है वो वहां पर बाधित हुआ है, सहारनपुर और तमाम वहां से जो उस रूट से जो दूसरी गाड़ियां जाती हैं ट्रेन वो नहीं चल रही हैं, उन्हें रोका है अभी सुरक्षा के मद्देनजर। और इसके बाद अब लोगों में भी अफरा तफरी मच गई है क्योंकि इसकी जानकारी पहले से थी नहीं, क्योंकि पूरा जो कांठ एरिया है वहां का रेल रूट बाधित हो चुका है, जिस वजह से रूट डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में अब अफरा तफरी का स्टेशन पर माहौल देखने को मिल रहा है। 4113 5005 5034 ये तो है गजरौला मौजमपुर होकर आ रही है वैसे देहरादून जाने के लिए। अच्छा, रक्सौल 4017 4649 हो गई, किसान हो गई 3308। लगभग कितनी गाड़ियां डाइवर्टेड करके चलाई और क्या स्थिति चल रही है, कितनी रेट चल रही है? 2-3 तो निकाली हुई भी बता दो। 30 कहाँ रामपुर और काट साइड में कोई गाड़ी नहीं जा रही है। क्या वजह ट्रैक बंद है, आदेश आया वहाँ से? वैसा हमको लड़ाई वाले कुछ पता नहीं, तो गाड़ियाँ कोई जा नहीं रही है और डाइवर्ट रूट होकर जा रही है गाड़ियाँ। कितनी लेट चल रही है? 8 गाड़ियाँ, लगभग 8 गाड़ियाँ लेट चल रही है। काफी लेट? हाँ, 8 गाड़ियां लेट चल रही हैं, कई के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और अब अफरा तफरी की स्थिति भी पैदा हो रही है। यहां रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं। भारत में फेसबुक यूजर्स की बढ़ती संख्या के चलते अब सरकारी प्रतिष्ठान भी अपनी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुके हैं और ऐसा ही मामला सामने आया है वाराणसी में, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फेसबुक के जरिए लोगों तक ब्लड टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा समेत जरूरी दवाओं और अन्य मेडिकल सेवा से जुड़ी जानकारियां दे रहा है। पुलिस के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी आम लोगों तक पहुंचने के लिए फेसबुक का सहारा ले रहा है। वाराणसी में IMA फेसबुक के जरिए लोगों तक ब्लड टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा समेत जरूरी दवाओं और अन्य मेडिकल सेवा से जुड़ी जानकारी दे रहा है। डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को हम लोग हमेशा मनाते हैं और उसी के दिन ये जो है एक पेज हम लोग लॉन्च किए हैं जिसपे कि अपने IMA का पूरा अपडेट देते रहेंगे। ब्लड बैंक, ऑक्सीजन बैंक, जितने भी हैं टीकाकरण है या एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, और उसी के बाद में और हम लोग इसको जिस तरह और अच्छे से डिस्कस करके फिर हम लोग जो है जनता से हमारे IMA के डॉक्टर जुटेंगे। इसी तरह का जो हम लोग सोचे हैं, थीम सोचे हैं। जाहिर है बनारस में IMA की ये पहल उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जिन्हें आपातकालीन मेडिकल सेवा की जानकारी और सुविधाओं की जरूरत है। ब्लड ग्रुप की हमें रिक्वायरमेंट है, वो ब्लड ग्रुप हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम फेसबुक पे ही पता कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैं इसके लिए IMA को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। नहीं, जैसे IMA का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ ब्लड बैंक मिलता है, तो आपको जिस ग्रुप का चाहिए, कुछ रेयर होता है जिसके लिए बहुत परेशान होते हैं लोग, यहाँ वहाँ फोन करते हैं, उसके अलग अलग रेट भी बताते हैं।
IMA का जो ब्लड बैग है आप BHU भी उसे एक्सेप्ट करता है, बहुत रिलायबल है। तो आप फेसबुक पे पता कर सकते हैं कि मेरे पास वो आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है, तो आपको बहुत दौड़ना नहीं पड़ेगा। IMA डॉक्टर्स फॉर कम्युनिटी सर्विसेज ID के नाम से फेसबुक पर IMA का अकाउंट बनाया गया है। इस सेवा के जरिए ब्लड बैंक में स्टॉक की जानकारी के साथ साथ टीकाकरण, एम्बुलेंस, दवाओं से जुड़ी जानकारियों को भी समय समय पर अपडेट किया जाएगा। भारत में बढ़ते फेसबुक यूजर्स के चलते तमाम सरकारी प्रतिष्ठान पहले से ही ऐसी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाराणसी में ये पहल की गई है जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फेसबुक के जरिए लोगों तक ब्लड, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा समेत जरूरी दवाओं और अन्य मेडिकल सेवा से जुड़ी जानकारी दे रहा है। अमित हमारे साथ है इस वक्त, जी मीडिया संवाददाता वाराणसी से। अमित, ये बताइए, ये जो पहल है लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कितना लोगों को फायदा हो रहा है जिस तरीके से अब फेसबुक पर तमाम जानकारियां दे रहा है वाराणसी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? बिल्कुल श्वेता, ये एक स्वागत योग्य कदम है। आम लोग, खासकर जो मध्यम वर्ग है, वो बहुत ज्यादा इससे खुश हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जब फोन भी कोई नहीं उठाता है और ब्लड की जरूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की है, तो वैसे समय में वो बिल्कुल जी। चलिए, अमित से दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।